नमस्कार। आज एक बहुत ही पुरानी क्लासिक कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं कि टाइमलेस थीम को हमारे सामने रखती है, और वो है लालच। और ये पूरी कहानी पता है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से शुरू होती है। क्या ज्यादा मुनाफा कमाना हमेशा सही होता है? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जाती है। तो कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक सुनहरा मौका। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर एक आम से किसान के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाता है। एक ऐसा मौका जो शायद ही किसी को मिलता हो। तो नत्थू नाम का एक किसान था और उसके लिए समझिए किस्मत का ताला खुल गया था। एक तो उसके खेत में आलूओं की बम्पर फसल हुई, ऊपर से बाजार में आलूओं की डिमांड एकदम आसमान छू रही थी, और तो और आसपास के गांवों से सप्लाई भी कट गई थी। नतीजा, कीमतें बहुत ऊंची। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता था, है ना? तो फिर क्या था? नत्थू और उसका पड़ोसी राम भैया दोनों बाजार पहुंचे और अपनी मेहनत की कमाई का मजा लिया। दोनों के लिए ही दिन बहुत बढ़िया था। भाई, जब मेहनत का फल मिलता है तो वो होता ही मीठा है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें अक्सर अपने साथ एक परीक्षा भी लेकर आती हैं। और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, लालच का बीज। वो पल जब एक अच्छे भले दिन की खुशी और ज्यादा पाने की हवस में बदल जाती है। और नत्थू के मन में ये लालच का बीज अब अंकुरित होने लगा था। उसने अपनी पत्नी को जब अपना प्लान बताया ना, और ज्यादा कमाने का, तो उसने अपने इरादे को छिपाने के लिए क्या कहा? चोरी नहीं, इसे व्यापार कहो। सोचिए, मतलब यहीं से वो अपने गलत काम को सही ठहराने के लिए शब्दों का खेल खेलने लगा था। और ये तथाकथित व्यापार असल में था क्या? ये तो बाजार को मैन्युपुलेट करने की, उसे अपने कंट्रोल में करने की पूरी साजिश थी। देखिए इसका प्लान क्या था। स्टेप 1, पड़ोसी के आलू चुरा लो। स्टेप 2, अपने आलू कहीं छिपा दो। इससे क्या होगा? बाजार में आलूओं की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज, एक बनावटी कमी पैदा हो जाएगी। और फिर द फाइनल स्टेप, जब लोग मजबूर होकर ज्यादा दाम देने को तैयार होंगे, तब इन आलूओं को मुंह मांगी बहुत ऊंची कीमत पर बेचो। तो बस, जो सोचा गया था अब उसे करने की बारी थी। कहानी अब अपने तीसरे हिस्से में पहुंचती है, रात का कारनामा। वो रात जब नत्थू ने अपनी इस बेईमान स्कीम को असलियत में बदलने का फैसला कर लिया। और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नत्थू ने सिर्फ अपने पड़ोसी की पूरी फसल ही नहीं चुराई, बल्कि किसी को उस पर जरा भी शक न हो, इसलिए अपने खेत के आलू भी खोदकर छिपा दिए। मतलब देखें, अपने धोखे को अंजाम देने के लिए भी वो कितनी मेहनत कर रहा था। तो चोरी तो हो गई। अब शुरू हुआ इंतजार का खेल। कहानी का चौथा पड़ाव, बढ़ते दाम, बढ़ता इंतजार। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ नत्थू का लालच और भी बड़ा और भी गहरा होता जाता है, और वो बस सही मौके की ताक में बैठा है। पहला हफ्ता गुजरा। नत्थू अपने बेचारे लुटे हुए पड़ोसी के पास जाकर झूठी हमदर्दी दिखाता रहा। दूसरे हफ्ते तक जैसा उसने सोचा था, आलू के दाम बढ़कर 45 रुपए किलो तक पहुंच गए। पर नत्थू का लालच भी तो बढ़ रहा था। उसने सोचा, नहीं, अभी नहीं। उसने 70 रुपए प्रति किलो का टारगेट रखा और इंतजार करने का फैसला किया। और इसी इंतजार के वक्त में देखिए कि दोनों किसानों के रास्ते कितने अलग हो जाते हैं। एक तरफ है नत्थू, जो चोरी के माल पर कुंडली मारकर बैठा है और बस इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ है उसका पड़ोसी राम भैया। वो अपने नुकसान पर रोने की बजाय फिर से मेहनत करने में जुट गया और उसने एक नई फसल लगा दी। और फिर हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही जाता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है, अपने अंजाम पर, लालच का अंजाम। नत्थू को अब पूरा यकीन है कि उसकी जीत का, उसके अमीर बनने का वक्त आ गया है। जैसे ही कीमतें 70 रुपए पर पहुंचती हैं, वो खुद से कहता है, हाँ, अब समय आ गया है। सोचिए उसके मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा। अपना छिपा हुआ खजाना निकालने और रातों रात अमीर बन जाने का उत्साह। लेकिन जैसे ही वो उस जगह का दरवाजा खोलता है, एक भयानक सच उसका इंतजार कर रहा होता है। एक ही झटके में उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने, सब टूटकर बिखर जाते हैं। सब खत्म हो गया था। उसकी पूरी स्कीम का जो आधार था, वो जमा किए हुए आलू, वो सब के सब पूरी तरह से सड़ चुके थे, बेकार हो चुके थे।
उसके हफ्तों के इंतजार और उसके बेहिसाब लालच ने उसके खजाने को एक कूड़े के ढेर में बदल दिया था। और यहाँ देखिए दोनों किसानों के रास्तों का आखिरी नतीजा। एक तरफ है नत्थू, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, वो अपने ही लालच का शिकार बन गया और अब उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और दूसरी तरफ है राम भैया, उसने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा, एक नई फसल उगाई और वो अब जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, कहानी तो नत्थू की थी, पर इसमें जो सीख है वो किसके लिए है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे थोड़े से जल्दी मिलने वाले फायदे का लालच हमें सही रास्ते से भटका सकता है, जबकि सब्र और ईमानदारी का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है।